हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचक्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस किए थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। मतलब कि एक लिक्विड, यानी लिक्विड को द्रव कहते हैं, द्रव के घनत्व पर उष्मीय प्रभाव, यानी जब किसी द्रव को हीट किया जाएगा तो उसकी डेंसिटी पर जो प्रभाव पड़ेगा, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ रखा है पिछले कि जब किसी लीनियर बॉडी को हीट करते हैं तो उसमें लीनियर एक्सपेंशन होता है जिसका कोफिशिएंट होता है अल्फा। और हमने पढ़ा था अगर किसी में एरिया, कोई एरियल वाली सरफेस है और उसका एरिया बढ़ रहा है तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन होता है वो हमारा बीटा होता है। और वॉल्यूम जो बढ़ेगा तो उसके लिए हमें गामा होता है कोफिशिएंट। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी बॉडी का जो डेंसिटी होगी वो कैसे इंक्रीज करती है, डिक्रीज करेगी, ये देखेंगे ना। तो जैसे हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होते हैं भाई, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब कोई बॉडी है उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है उसका द्रव्यमान। मास को बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, आयतन। और इसे क्या बोलते हैं, घनत्व। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि डेंसिटी जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान अपन द्रव्यमान बटे आयतन होता है या फिर मास अपन वॉल्यूम होता है। तो अगर हम मान लें कि हमारा जो हमारे पास कोई बॉडी है, जैसे ये बस बॉडी नहीं मान लेते हैं, इसमें कोई वेसल है बस, क्योंकि हम लिक्विड के लिए पढ़ रहे हैं ना। ये हमारे पास कोई वेसल है जिसमें कोई लिक्विड फिल्ड है। लेट इनिशियल, अगर इसका मान लें कि इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम वो वी नॉट मान लेते हैं हम। इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट मान लेते हैं। और इनिशियल डेंसिटी क्या मान लेते हैं, इनिशियल डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी को हम रो नॉट मान लेते हैं। ऐसे यूजुअली जो डेंसिटी होती है रो से डिनोट किया जाता है ना। तो यहाँ से इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट हो गया और इनिशियल डेंसिटी हमारे पास रो नॉट हो गई। तो यहाँ से रो नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मास इसका मान लें एम। मास कभी चेंज नहीं होता, चाहे जहाँ ले जाओ चाहे कुछ भी करो ना, मास वेरिएबल नहीं होता। तो मास की जगह एम आ जाएगा और वॉल्यूम की जगह हमारे पास आ जाएगा वी नॉट। मास सिर्फ स्पीड से इफेक्ट करता है, जिसको रिलेटिविटी थ्योरी में आइंस्टीन ने बताया था कि एम जो इनिशियल मास जो मास होगा वो एम नॉट अपॉन 1 माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। अगर वो वेलोसिटी सी के बराबर हो जाती है तो मास नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो बात करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इनिशियल डेंसिटी क्या आ गई, मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ से देखो डेंसिटी तुमको निकाल ली है, मास का भी हमें पता है कि ये स्पीड पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से वी नॉट हमारे पास वॉल्यूम है और हमने पढ़ रखा है कि जो गामा होता है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो वॉल्यूम के लिए होता है। तो यहाँ से अगर हम वॉल्यूम के लिए लिखाएं, अगर इसको हम हीट करें, माना ये T1 टेम्परेचर पर है, अगर इसको हमने हीट किया इस वेसल को, तो इसमें इसे जब हमने हीट किया तो इसमें जो लिक्विड होगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि हमने हीट किया है ना उसे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये, अगर इसका फाइनल वॉल्यूम अगर T2 टेम्परेचर पर हम वी मान लें, वी क्या है हमारे पास फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब से यहाँ से अगर वी चेंज होगा, अगर यहाँ से वी चेंज हो रहा है तो यहाँ से अगर वी चेंज होगा तो क्योंकि ये यहाँ से अगर ये चेंज होगा तो ये डेंसिटी भी इफेक्ट करेगी क्योंकि वी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो फाइनल डेंसिटी हमारे पास क्या आएगी, रो इज इक्वल टू मास अपॉन फाइनल वॉल्यूम ना। यहाँ पास फाइनल डेंसिटी आगे, अगर इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अगर इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो यहाँ से वी के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, गामा इसका वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन हो, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन है ना, ये वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है। तो यहाँ से अगर रो रो नॉट इज इक्वल टू मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम हो गया, और जो फाइनल रो आएगा, फाइनल डेंसिटी जो आएगी वो मास अपॉन वॉल्यूम जो कि फाइनल वॉल्यूम होगा। तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, इंक्रीज टेम्परेचर। तो यहाँ से इंक्रीज टेम्परेचर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा बस T2 माइनस T1
ये हमारे पास इंक्रीज टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं ना इसे। तो यहाँ से v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी आ गया। अगर v की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, अगर हम यहाँ से अगर v की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी इंटू वी नॉट। ये हमारे पास वी नॉट आ गया। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, m अपॉन वी नॉट ना इंटू 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया। 1 प्लस गामा डेल्टा टी आ गया। m अपॉन वी नॉट इंटू 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया। और हमें पता है कि कोई जैसे हमारे पास कोई टर्म है कि 1 अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1 ना। अगर एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर -2, मतलब कि जब कोई टर्म ऊपर जाता है तो उसकी पावर में माइनस आ जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू m अपॉन वी नॉट इंटू, यहाँ से देखो अगर इसको x मान ले तो ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा ये x 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1 हो जाएगा। ये हमारे पास होता है। तो यहाँ से फ्रॉम दिस 1 अपॉन x जो होता है वो x इनवर्स की, इसे इनवर्स बोलते हैं ना, ये x पावर -1 बोल सकते हैं इसे, x की पावर -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 प्लस गामा डेल्टा टी इंटू -1 आ जाएगा ना। ये हो गया बस। और यहाँ से अगर देखा जाए तो m अपॉन वी नॉट की वैल्यू क्या है, m अपॉन वी नॉट की वैल्यू पास रो नॉट है। तो यहाँ से आ जाएगा रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये आ रहा है। m अपॉन वी नॉट की वैल्यू रो नॉट है। यहाँ से फ्रॉम फ्रॉम इसे क्या मान लेते, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए m अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू रो नॉट, तो यहाँ से रो नॉट हो जाएगा। और यहाँ से इसकी पावर -1 ना, हमने पढ़ा है कि गामा की वैल्यू 10 की पावर -5 होती है ना। तो इसके लिए बायनोमियल जो इक्वेशन होती हैं, जो बायनोमियल थ्योरम चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं, एक इक्वेशन होती है पास कि 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता है। तो यहाँ से हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो गामा डेल्टा टी बहुत छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि गामा -5 की कोटि का होता है, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता नहीं है। तो यहाँ से गामा डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि व्हेन एक्स इज लेस देन 1, 10 की पावर -5 बहुत होता है, 10 की पावर -5 ये होगा 0.0001, ये 10 की पावर -5 होता। अगर ये कंडीशन है कि व्हेन एक्स इज लेस देन 1 हो तो हमारे पास होता है कि जो 1 प्लस एक्स की पावर n होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, मतलब ये n उठ के इसके x के आगे आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास वही कंडीशन है कि 1 प्लस जो गामा डेल्टा टी है ये 1 की अपेक्षा बहुत छोटा है। क्योंकि हमने किया था कल क्वेश्चन में देखा था तो वहाँ पर कुछ आ रहा था 0.0044 आ रहा था कुछ, तो मतलब 1 की अपेक्षा ये बहुत कम है। तो यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है ये वैलिड है कि जो 1 प्लस एक्स की पावर n है उसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे तक जाती है। इसके बाद जो आएगा वो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 4 आ जाएगा। तो अगर इसमें कंडीशन होती है कि व्हेन एक्स इज लेस देन 1 होता है कि मतलब एक्स जो है वो 1 से बहुत छोटा है। और हमने पढ़ा ही था गामा की वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए कुछ 2.54 कर इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स थी। तो यहाँ से अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर जो होता है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। तो वहीं यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो यहाँ से n की जगह -1 है तो -1 आगे आ जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा बस रो इज इक्वल टू रो नॉट 1, देखो -1 इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, y माइनस गामा डेल्टा टी 1 माइनस गामा डेल्टा टी आ जाएगा ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया बस फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी
इंटू 1 माइनस कोफिशियंट ऑफ थर्मल कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन यानी गामा इंटू इंटू आ जाएगा पास इंक्रीज्ड टेम्परेचर आई टी यानी डेल्टा टी। तो यहाँ से आ जाएगा बस रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये वाली जो इक्वेशन है हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, बायनोमियल थ्योरम करके एक चैप्टर है मेरे पास, उसमें पढ़ते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट होता है। अगर इसमें कंडीशन लगाई जाती है कि जो एक्स है वो छोटा है बहुत वन से, एक्स जो है वन से बहुत छोटा है, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर जो n होता है 1 प्लस एन एक्स आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो वो पेंडुलम होता है उसके टाइम पीरियड पे हीट का क्या इफेक्ट होता है।